2020 की बाप दादा की साकार वाणी है। मुरली के सार में पापा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा पापा। पापा ने कहा कि मीठे बच्चे, तुम्हारा लव एक बाप से है। क्यों एक बाप से लव है? क्योंकि पापा से बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा पापा। प्रश्न में पापा ने पूछा, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं। बाप के महावाक्य गुलगुल अर्थात फूल बना देते हैं। मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं, उनसे तो और ही नीचे गिरते आए हैं। पापा ने कहा कि किसी भी मनुष्य की किसी भी वाणी को उसकी कंपैरिजन आपके महावाक्य से नहीं की जा सकती, क्योंकि पापा के एक एक बोल जो है वो महावाक्य हैं। क्यों महावाक्य हैं? क्योंकि इन्हें सुनने से मनुष्य महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं। गीत में है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। गीत की पहली लाइन में कुछ अर्थ है, बाकी सारा गीत कोई काम का नहीं है। जैसे गीता में भगवानो वच मन मना भव मध्याजी भव, यह अक्षर ठीक है। इसको कहा जाता है आटे में नमक। अब भगवान किसको कहा जाता है, यह तो बच्चे अच्छी रीति जान गए हैं। भगवान शिव बाबा को कहा जाता है। शिव बाबा आकर शिवालय रचते हैं। आते कहाँ हैं? विश्यालय में। खुद आकर कहते हैं, हे मीठे मीठे लाडले सिके लधे रूहानी बच्चों, सुनती तो आत्मा है ना। जानते हो हम आत्मा अविनाशी हैं, यह देह विनाशी है। हम आत्मा अब अपने परम पिता परमात्मा से महावाक्य सुन रहे हैं। महावाक्य एक परम पिता परमात्मा के ही हैं, जो महान पुरुष पुरुषोत्तम बनाते हैं। बाकी जो भी महात्माएं गुरु आदि हैं, उनके कोई महावाक्य नहीं है। शिवोहम जो कहते हैं वह भी सही वाक्य है नहीं। पुरुषार्थ करते रहते हैं ब्रह्म में लीन होने का, और वो कह देते शिवोहम अर्थात मैं ही शिव हूँ, लेकिन ये भी सही वाक्य नहीं है। अभी तुम बाप से महावाक्य सुनकर गुलगुल बनते हो। कांटे और फूल में कितना फर्क है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको कोई मनुष्य नहीं सुनाते हैं। इस पर शिव बाबा विराजमान है। वह भी आत्मा ही है, परंतु उनको कहा जाता है परम आत्मा। अभी पतित आत्माएं कहती हैं, हे परमात्मा आओ, आकर हमको पावन बनाओ। वह है ही परम पिता, परम बनाने वाला। पापा का कर्तव्य है परम बनाना मनुष्य आत्माओं को, इसलिए उनको परम पिता परम बनाने वाला कहते हैं।
तुम पुरुषोत्तम अर्थात सब पुरुषों में उत्तम पुरुष बनते हो। वह है देवताएं। परम पिता अक्षर बहुत मीठा है। सर्वव्यापी कह देते हैं तो मीठापन आता नहीं। कण कण में भगवान को कह देते, जीव जंतुओं में कह देते तो पाप से उतना लव, उतना मिठास रह नहीं जाता। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो प्यार से अंतर त्याग करते हैं। वह स्त्री पुरुष तो एक दो को स्थूल में याद करते हैं। यह है आत्माओं को परमात्मा को याद करना बहुत प्यार से। भक्ति मार्ग में इतना प्यार से पूजा नहीं कर सकते। वह लव नहीं रहता। जानते ही नहीं तो लव कैसे हो। लव जुड़ने के लिए परिचय चाहिए ना। परिचय ही नहीं है परमात्मा का तो लव इतना हो कैसे। अभी तुम बच्चों का बहुत लव है। आत्मा कहती है मेरा पापा। आत्माएं भाई भाई है ना। हर एक भाई कहते हैं पापा ने हमको अपना परिचय दिया है, परंतु वह लव नहीं कहा जाता है। जिससे कुछ मिलता है उसमें लव रहता है। बाप में बच्चों का लव रहता है क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। पापा ने कहा कि लौकिक में भी यदि किसी से कुछ मिलना होता है तो उससे प्यार जुड़ता है। जितना जास्ती वर्षा उतना बच्चे का जास्ती लव रहेगा। अगर बाप के पास कुछ भी प्रॉपर्टी है नहीं, दादे के पास है तो फिर बाप में इतना लव नहीं रहेगा, फिर दादे से लव हो जाएगा। समझेंगे इससे पैसा मिलेगा। अभी तो है बेहद का पाप। तुम बच्चे जानते हो हमको पाप पढ़ाते हैं। यह तो बहुत ही खुशी की बात है। भगवान हमारा पाप है। जिस रचता पाप को कोई भी नहीं जानते हैं, न जानने के कारण फिर अपने को पाप कह देते हैं। जैसे बच्चे से पूछो तुम्हारा पाप कौन। यदि किसी छोटे बच्चे से पूछो तुम्हारा पाप कौन है, क्या कहेगा? कुछ इधर उधर की बातें करेगा। और बाबा ने बताया पहले कि फाइनली क्या कह देते हैं कि हम ही पाप है। पूरी बातें नहीं समझता बच्चा तो आखिर कह देते हैं हम। अभी तुम बच्चे जानते हो उन सब पापों का पाप है जरूर। हमको जो अभी बेहद का पाप मिला है उनका कोई पाप है नहीं। यह है उच्चते उच्च पाप। तो बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। उन यात्राओं पर जाते हैं तो वहाँ इतनी खुशी नहीं रहेगी क्योंकि प्राप्ति कुछ है नहीं, सिर्फ दर्शन करने जाते हैं। मुफ्त में कितने धक्के खाते हैं। एक तो यह टिप्पण घिसे और दूसरा फिर पैसे की टिप्पण घिसते। पैसे बहुत खर्च करते, प्राप्ति कुछ नहीं। भक्ति मार्ग में अगर आमदनी होती तो भारतवासी बहुत साहूकार हो जाते। बाबा ने कैसे समझाया बच्चों को कि यदि भक्ति में प्राप्ति होनी होती तो 2500 साल से भक्ति करते आए हैं भारतवासियों को कितना साहूकार होना चाहिए था। यह मंदिर आदि बनाने में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। तुम्हारा सोमनाथ का मंदिर एक नहीं था, सब राजाओं के पास मंदिर थे। तुमको कितने पैसे दिए थे?
5000 वर्ष पहले तुमको विश्व का मालिक बनाया था। एक बाप भी ऐसे कहते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले तुमको राजयोग सिखाकर ऐसा बनाया था। अभी तुम क्या बन गए हो? बुद्धि में आना चाहिए ना। हम कितना उच्च थे। पुनर्जन्म लेते लेते एकदम पट आकर पड़े हैं, कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। फिर अभी हम पापा के पास जाते हैं। जो पापा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह एक ही यात्रा है। जबकि आत्माओं को बाप मिलते हैं तो अंतर में वह लव रहना चाहिए। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम उस बाप के पास जाते हैं जिनसे हमको फिर से विश्व की बादशाही मिलती है। वह बाप हमको शिक्षा देते हैं। बच्चे, दैवी गुण धारण करो। सर्वशक्तिमान पतित पावन मुझ बाप को याद करो। मैं कल्प कल्प आकर कहता हूँ कि मामी कब याद करो तो विकल्प विनाश होंगे। दिल में यह आना चाहिए, हम बेहद के बाप के पास आए हैं। बाप कहते हैं मैं गुप्त हूँ। आत्मा कहती है मैं गुप्त हूँ। तुम समझते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास, ब्रह्मा दादा के पास जो कंबाइंड है। उनसे हम मिलने जाते हैं जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। अंदर में कितनी बेहद खुशी होनी चाहिए। बच्चे मधुबन जाते हैं बाप दादा से मिलने के लिए तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं जो खुद भी गुप्त है और जो मिलने जा रहा है वो भी गुप्त है। जब मधुबन में आने के लिए अपने घर से निकलते हो तो अंदर में गदगद होना चाहिए। होते हैं बच्चे, यहाँ से ही जो है वो स्टार्ट हो जाता है बच्चों की खुशी। बाप हमको पढ़ाने के लिए आया है, हमको दैवी गुण धारण करने की युक्ति बताते हैं। घर से निकलते समय ही अंदर में यह खुशी रहनी चाहिए। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है तो जेवर आदि पहनती है तो मुखड़ा ही खिल जाता है। वह मुखड़ा खिलता है दुख पाने के लिए, तुम्हारा मुखड़ा खिलता है सदा सुख पाने के लिए। तो ऐसे बाप के पास आने समय कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हमको बेहद का बाप मिला है। सत्युग में जाएंगे फिर डिग्री कम हो जाएगी। संगम पर अभी सबसे जास्ती डिग्री है, हीरे तुल्य जीवन है। आगे जाकर के डिग्री और कम होगी, सोने के बराबर हो जाएगी। अभी तो तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो। भगवान बैठ पढ़ाते हैं, वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है। पढ़ाते हैं फिर पावन बनाकर साथ में भी ले जाएंगे। हम आत्मा अब इस चीची रावण राज्य से छूटते हैं। अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए। दुख की दुनिया से, चीची दुनिया से जब छूटने का टाइम हो तो अथाह खुशी होनी चाहिए ना। जबकि बाप विश्व का मालिक बनाते हैं तो पढ़ाई कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। बच्चे कहते हैं पापा हम तो श्री नारायण बनेंगे। यह है ही सत्य नारायण की कथा।
अर्थात नर से नारायण बनने की कथा। वह झूठी कथाएं जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अभी बाप से एक ही बार तुम सच्ची सच्ची कथा सुनते हो। वह फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। जैसे शिव बाबा ने जन्म लिया है, उसकी फिर वर्ष वर्ष जयंती मनाते आए हैं। वह कब आया, क्या किया, कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, कृष्ण जयंती मनाते हैं, वह भी कब आया, कैसे आया, कुछ भी पता नहीं है। कहते हैं कंसपुरी में आता है। अब वह पतित दुनिया में कैसे जन्म लेगा। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हम बेहद के बाप के पास जाते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं ना। हमको फलाने द्वारा तीर लगा, बाबा आए हैं। बस उस दिन से लेकर हम बाप को ही याद करते हैं। बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं कि कब से हमें तीर लगा और कब से हम बाबा को याद करने लगे। उस दिन से लेकर के याद ही करते हैं। यह है तुम्हारी बड़े से बड़े बाप के पास आने की यात्रा। बाबा तो चैतन्य है, बच्चों के पास जाते भी हैं। जिस्मानी यात्राएं करने जाते हैं, मंदिरों में जड़ चित्रों को देखने जाते हैं। जड़ चित्र कभी वहां से उठ करके बच्चों तक आएगा, भक्तों तक आएगा? नहीं आ सकता। लेकिन बाबा तो चैतन्य है ना। बाबा कहते कि बच्चों के पास हम जाते भी हैं। यह है जड़ यात्राएं। यहाँ तो बाप चैतन्य है। जैसे हम आत्मा बोलती हैं, वैसे वह परमात्मा बाप भी बोलते हैं शरीर द्वारा। यह पढ़ाई है भविष्य 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए। वह है सिर्फ इस जन्म के लिए। अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, वह कौन सा धंधा करना चाहिए। बाप कहते हैं बच्चों को डिसाइड करना चाहिए कि लौकिक दुनिया की जो पढ़ाई पढ़ते वो एक जन्म के लिए होता है, और यहाँ जो पढ़ाई पढ़ते वो भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध के लिए है। तो कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए और धंधा कौन सा करना चाहिए, ये बच्चों को देते हैं। बाबा क्या कहते हैं, दोनों करो। सन्यासियों मिशन घर बार छोड़ जंगल में नहीं जाना है। यह तो प्रवृत्ति मार्ग है ना। दोनों के लिए पढ़ाई है। सब तो पढ़ेंगे भी नहीं, कोई अच्छा पढ़ेंगे, कोई कम। कोई को एकदम झट तीर लग जाएगा, कोई तो तवाई मिसल बोलते रहेंगे। कोई कहते हैं हाँ हम समझने की कोशिश करेंगे, कोई कहेंगे यह तो एकांत में समझने की बातें हैं, बस फिर गुम हो जाएंगे। प्रदर्शनी वगैरह में थोड़ा बहुत सुनेंगे तो कहेंगे हम सेंटर पर आएंगे, एकांत में अच्छे से समझेंगे। बाबा कहते फिर गुम हो जाते हैं। कोई को ज्ञान का तीर लगा तो झट आकर समझेंगे। कोई फिर कहेंगे हमको फुर्सत नहीं, तो समझो तीर लगा नहीं। देखो बाबा को तीर लगा तो फट से छोड़ दिया ना। समझा बादशाही मिलती है, उनके आगे यह क्या है। हमको तो बाप से राजाई लेनी है। अभी बाप कहते हैं वह धंधा आदि भी करो, सिर्फ एक हफ्ता यह अच्छी रीति समझो। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, रचना की पालना भी करनी है। वह तो रच कर फिर भाग जाते हैं। बाप कहते हैं तुमने रचा है तो फिर अच्छी रीति संभालो। समझो
स्त्री अथवा बच्चा तुम्हारा कहना मानते हैं तो सपूत हैं, नहीं समझते तो कपूत हैं। सपूत और कपूत का पता पड़ जाता है ना। बाप कहते हैं तुम श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो वर्षा मिल न सके। पवित्रपन सपूत बच्चापन नाम पाला करो। पापा जो श्रीमत देते हैं वो श्रीमत का पालन करना सपूत बच्चों का काम है। तो पवित्र बन करके सपूत बच्चा बन करके पापा का नाम पाला करो। तीर लग गया फिर तो कहेंगे बस, अभी तो हम सच्ची कमाई करेंगे। बाप आए हैं शिवालय में ले जाने, तो शिवालय में जाने लिए फिर लायक बनना है, मेहनत है। बोलो अब शिव बाबा को याद करो, मौत सामने खड़ा है, कल्याण तो उनका भी करना है ना। बोलो अब याद करो तो विकल्प विनाश होंगे। सभी के माथे पर विकल्प इतना चढ़ा हुआ है। बाबा कहते सबका कल्याण होना है, सबकी भलाई होनी है, तो सबको जो है शिव बाबा को याद करने की युक्ति बताओ। तुम बच्चियों का फर्ज है पियर घर और ससुर घर का उद्धार करना, जबकि तुम्हें बुलावा होता है तो तुम्हारा फर्ज है उनका कल्याण करना। बच्चियां जो है जगह जगह से बुलाई जाती, कभी ससुर घर कभी जो है पियर घर। बाबा ने कहा कि तुम्हें बुलावा तो होता ही है, तुम जाते भी हो, तो क्या करो उनका भी कल्याण करो, ये तुम्हारा ही फर्ज है। रहम दिल बनना चाहिए। पतित तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनने का रास्ता बताना है। तुम जानते हो हर चीज नई से पुरानी जरूर होती है। नरक में सब पतित आत्माएं हैं, तब तो गंगा में स्नान कर पावन होने जाते हैं। पहले तो समझें कि हम पतित हैं, इसलिए पावन बनना है। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। साधु संत आदि जो भी हैं सबको यह मेरा पैगाम दो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। बच्चों को ये डिसीजन नहीं लेना है कि किसको समझाएं किसको न समझाएं, नहीं, पापा ने कहा सबका कल्याण होना है, अंत तक सबको ये नॉलेज मिलना है। इसलिए साधु संत जो भी हैं उनको भी मेरा पैगाम दो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। इस योग अग्नि से अथवा याद की यात्रा से तुम्हारी खाद निकलती जाएगी। तुम पवित्र बन मेरे पास आ जाएंगे। मैं तुम सबको साथ ले जाऊंगा। जैसे बिच्छू होता है, चलता जाता है, जहाँ नर्म चीज देखता है तो डंक मार देता है। पत्थर को डंक मार क्या करेगा? तुम भी बाप का परिचय दो। चलते चलते जीवन में बाबा कहते कि सबको देखते रहो और जहाँ नर्म लगे अर्थात थोड़ा भी इंटरेस्ट शो करे तो उनको जरूर बाप का परिचय दे देना है। यह भी बाप ने समझाया है। मेरे भगत कहाँ रहते हैं? शिव बाबा के भक्त कहाँ मिलेंगे? शिव बाबा के मंदिर में मिलेंगे। और कहाँ कहाँ मिलेंगे? शिव के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। क्योंकि आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बाबा कहते हैं, तो जो खुद पूज्य हैं वही पुजारी बने। तो पुजारी के रूप में कृष्ण के भी मंदिर में मिल जाएंगे, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी मिल जाएंगे। भगत मेरी भक्ति करते रहते हैं तो बच्चे ना। मेरे से राज्य लिया था, अब पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताओं के भक्त है ना।
नंबर 1 है शिव की अव्यभिचारी भक्ति। फिर गिरते गिरते अभी तो भूत पूजा करने लगे हैं। शिव के पुजारियों को समझाने में सहज होगा। शिव बाबा की बातें शिव बाबा के भक्तों को समझाएंगे, शिव के पुजारियों को समझाएंगे तो सहज होगा। यह सब आत्माओं का बाप शिव बाबा है, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। हम तुमको पैगाम देते हैं। अब बाप कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर मैं हूँ, ज्ञान भी सुना रहा हूँ, पावन बनने के लिए योग भी सिखा रहा हूँ, ब्रह्मा तन से मैसेज दे रहा हूँ, मुझे याद करो। अपने 84 जन्मों को याद करो। तुमको भगत मिलेंगे मंदिरों में और फिर कुंभ के मेले में, वहाँ तुम समझा सकते हो पतित पावन गंगा है या परमात्मा। तो बच्चों को यह खुशी रहनी चाहिए कि हम किसके पास जाते हैं। कितना साधारण, क्या पढ़ाई दिखाए। शिव बाबा कितना साधारण तन में आते हैं। बाबा इतना ऊंचे से ऊंचा है, लेकिन यहाँ पढ़ाई क्या दिखाएंगे। शिव बाबा क्या करे जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े। भक्ति मार्ग में तो कैसे कैसे चित्र बना दिए, विराट रूप का चित्र दिखा दिया, लेकिन बाबा यहाँ लाइफ में आए हैं। ब्रह्मा बाबा का जो भी तन है उतना ही तो दिखाई पड़ेगा ना। लोगों को कैसे अनुभव हो कि शिव बाबा इतना ऊंचा काम करने आए हैं। तो शिव बाबा क्या करे जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े। सन्यासी कपड़े तो पहन नहीं सकते। बाप कहते हैं मैं तो साधारण तन लेता हूँ, तुम ही राय दो कि मैं क्या करूँ। बच्चों से राय मांग रहे हैं बाबा कि तुम ही राय दो मैं क्या करूँ। इस रथ को क्या श्रृंगारो। वह हुसैन का घोड़ा निकालते हैं, उनको श्रृंगारते हैं। यहाँ शिव बाबा का रथ फिर बैल बना दिया है। बैल के मस्तक में गोल गोल शिव का चित्र दिखाते हैं। अब शिव बाबा बैल में कहाँ से आएगा। भला मंदिर में बैल क्यों रखा है। शंकर की सवारी कहते हैं। सूक्ष्म वतन में शंकर की सवारी होती है क्या। यह सब है भक्ति मार्ग जो ड्रामा में मूत है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि अभी हम सच्ची कमाई करेंगे, स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे, सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर बाप का नाम पाला करेंगे। दूसरी पॉइंट है रहम दिल पर तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाना है, सबका कल्याण करना है। मौत के पहले सबको पाप की याद दिलानी है। हर एक आत्मा को बाबा ने कहा मौत के पहले सबको ये बताना है कि एक शिव बाबा को याद करो। वरदान दिया बाबा ने। हाँ जी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भवा। हाँ जी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भवा। स्पष्टीकरण है कोई भी सेवा
खुशी और उमंग से करते हुए सदा ध्यान रहे कि जो सेवा हो उसमें सर्व की दुआएं प्राप्त हों, क्योंकि जहाँ दुआएं होंगी वहाँ मेहनत नहीं होगी। अभी यही लक्ष्य हो कि जिसके भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेते जाए। हाँ जी का पाठ ही दुआएं लेने का साधन है। कोई रॉन्ग भी है, बाबा सिखा रहे हैं कि जहाँ भी जिसके भी संपर्क में आओ उनसे दुआएं लो। अब दुआएं लेने के लिए क्या होगा? हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। हाँ में हाँ मिलाएंगे तो दुआ मिलेगी, और उनकी हाँ में यदि ना कर दी तो फिर वो दुआ देंगे? नहीं देंगे बिल्कुल भी। हाँ, तो यदि सामने वाला गलत है, रॉन्ग है, तो बाबा के बच्चे उनकी हाँ में हाँ कैसे मिला सकते? मिलाएंगे? नहीं मिलाएंगे, तब तो दुआ नहीं मिलेगी। लेकिन बाबा ने तो कहा सबसे दुआ जो है वो प्राप्त करनी है, तो कैसे होगा? कैसे होगा? बाबा ने कहा कि कोई रॉन्ग भी है तो उसे रॉन्ग कहकर धक्का देने के बजाय सहारा देकर खड़ा करो। ये कितनी बड़ी युक्ति बाबा ने बताई। यदि रॉन्ग भी बोल रहा है, गलत भी है, तो पहले उसको सीधा नकार नहीं दो, पहले एक्सेप्टेंस दो, उसको एक्सेप्ट करो, और उसके बाद जब सहारा दे करके खड़ा कर लिया तब वो क्या रॉन्ग कह रहा है, क्या राइट है, ये सारी बातें उनको समझा सकते। तो पहले उनको सपोर्ट करो, सहयोगी बनो, तो उससे भी संतुष्टता की दुआएं मिलेंगी। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वे स्वतः महान बन जाते हैं। स्लोगन है आज का, हार्ड वर्कर के साथ साथ हर एक बच्चा चाहता है लक्ष्मी नारायण बने, ऊंचे से ऊंचा पद पाए, तो हार्ड वर्क तो करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन बाबा ने देखा कि बच्चे हार्ड वर्क, मेहनत बहुत करते, तो बाबा ने युक्ति बताई कि हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड माना मजबूत बनाने का लक्ष्य रखो। हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी मजबूत बनाने का लक्ष्य रखो। मुरली के सार में था, मीठे बच्चे तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। अच्छा, शांति।